बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है और उसने हिला कर रख दिया है पूरे पाकिस्तान को। खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर लोगों में बहुत बेचैनी है। हमने इस इलाके में बहुत काम किया था। ये इलाका जो है वो बारखान का है और खेतरान कबीला यहाँ पे बड़े लंबे अरसे से सरदारी कर रहा है। और इन खेतरान हुक्मरानों के बारे में जब हम वहां पे गए थे तो कुछ लोग कहते थे कि इनके पास निजी जेलें भी हैं और इनके पास अपना एक निजाम मौजूद है। इस तरह के इल्जाम सिंध के अंदर बहुत सारे ऐसे वडेरे हैं जिनके ऊपर लगता है कि उनके पास भी अपनी निजी जेलें मौजूद हैं। सरदार अरबाब गुलाम रहीम आपको याद होंगे, उनकी भी अपनी निजी जेलों का बड़ा तस्करा रहा। और बहुत सारे लोग हैं बलूचिस्तान में और सिंध में जो अपनी निजी जेलें रखते हैं और उनके अंदर लोगों को कैद कर देते हैं, गरीबों को, बेबस लोगों को और कमजोरों को। ये सारी चीजें हमें उस दौरान में पता चली जब हम वहां पर रिलीफ का काम कर रहे थे। और अब जो खबर आई है बड़ी अफसोसनाक है। चंद दिन पहले एक खातून की एक वीडियो आती है और वो वीडियो वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे। उस वीडियो में वो खातून हाथ में कुरान मजीद उठाकर बैठी हुई है और वो लोगों को वास्ता दे रही है कि हमें आजाद करवाया जाए, हमें आजाद करवाया जाए। और सरदार अब्दुल रहमान के पास, ये सरदार अब्दुल रहमान खेतरान इनका पूरा नाम है, इनके बारे में ये खातून क्लेम कर रही थी कि सरदार अब्दुल रहमान के पास हम कैद हैं और उन्होंने इल्जाम लगाया कि मेरी बेटी के साथ जो है वो जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं और मेरे बेटों को और मुझे वो कत्ल कर देंगे। इस तरह का उन्होंने इल्जाम लगाया और ये मिन्नत की उन्होंने कुरान पाक हाथ में पकड़ के और कसम खाकर उन्होंने कहा कि हम उनकी कैद में हैं तो हमें आजाद किया जाए। बहरहाल ये जो बयान है ये चल रहा था सोशल मीडिया पे और ये काफी वायरल हुआ और मैंने ये बयान पहले देखा था। लेकिन अब इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है कि इस खातून की और इसके दो बेटों की लाशें एक कुएं में से बरामद हो गई हैं, मसखशुदा लाशें। ये बड़ी खौफनाक चीज है। बलूचिस्तान हुकूमत ने बलूचिस्तान के जिला बारखान में कुएं से एक ही खानदान के 3 अफराद की लाशें मिलने के वाकये के बाद जो सूबाई वजीर है, क्योंकि जो सरदार अब्दुल रहमान खेतरान है वो सूबाई वजीर हैं बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक है और ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान भी है और JIT अब बना दी गई है और उनको वजारत से हटा दिया गया है। वाकया ऐसे हुआ कि ये जो लाशें मिली हैं, इससे पहले खातून की वीडियो वायरल हो रही थी, फिर इनकी लाशें मिल गई। बारखान से करीब जिला कोलू, वहां पे एक खातून और उनके 2 बेटों की नमाज जनाजा अदा की गई, लेकिन उनकी तदफीन के बजाय जो मरी कबाइल से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं उन्होंने लाशों को उठाया और क्वेटा ले गए और वजीर आला हाउस के करीब हॉकी चौक है वहां पे उनको रख के एहतजाज शुरू कर दिया और धरना दे दिया। बलूचिस्तान के जिला बारखान में हलाक होने वाली खातून और 2 बच्चों के शौहर, उनका नाम है जी खान मोहम्मद मरी, उन्होंने BBC को यह बताया है और इल्जाम आयद किया है कि उनकी बीवी और 7 बच्चे, जिनमें 2 बेटे भी जाँ बहक हो गए हैं और बीवी जो है वो भी अब नहीं रही और 5 बच्चे भी बाकी हैं। उन्होंने कहा सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल में 2019 से कैद है जहां उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है और उन्होंने कहा कि मेरे 5 बच्चे अभी भी उसी निजी जेल के अंदर कैद हैं। खान मोहम्मद मरी ने कहा कि उनके कबीले के अफराद ने फैसला किया है कि मुतालबात तस्लीम होने तक क्वेटा में लाशों को वजीर हाउस के सामने रखकर एहतजाज करते रहेंगे। बलूचिस्तान के वजीर बराए मवासलात अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार मोहम्मद खेतरान जो है, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, उन्होंने कहा कि ये इल्जाम मेरे ऊपर गलत लगाए गए हैं, लेकिन ये जो इल्जाम हैं उनके खानदान के अपने लोगों ने भी लगाए हैं। अब ये 2 चीजें हैं। देखिए, ये कत्ल तो इसी तरफ जा रहा है। अभी जो इतला एक और आई है कल रात को, वो ये है कि 2 बच्चियों की भी लाशें वहां करीब से ही बरामद हुई हैं। तो क्या उन्हें भी कत्ल कर दिया गया है? जो बाकी बच्चे हैं उनको भी कत्ल कर दिया गया है? ये बड़े सवालात हैं। और बच्चों को बाजियाब कब करवाया जाएगा, कौन बाजियाब करवाएगा और लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो कब हरकत में आएगी? यानी इधर सियासी मामला के अंदर हमारी फोर्सेस बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हैं, लेकिन ये इंसानी हकूक का मामला है जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बनाएगा, पाकिस्तान की सुर्खी का बायस बनेगा और इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। इसके ऊपर फौरी तौर पे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को एक्टिव होना चाहिए, पाकिस्तान की एजेंसियों को एक्टिव होना चाहिए, वजीर आजम को खुद एक्टिव होना चाहिए, वजीर दाखिला को इसके ऊपर एक्टिव होना चाहिए। छोड़ दें 1-2 दिन के लिए इमरान खान का पीछा और ये वाला काम कर ले और जाकर गिरफ्तार करें उन सारे लोगों को जिन्होंने ये कत्ल किया है। कहा जाता है कि इस कबीले के अंदर ये जो खेतरान, यहां पे सरदारी का भी एक रोला पड़ा हुआ है, एक लड़ाई चल रही है। सरदार अब्दुल रहमान इस वक्त जिनके ऊपर ये इल्जाम है वो सरदार हैं और उनके खानदान के कुछ लोग उनको पसंद नहीं करते, उनको हटाकर बनना चाहते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ये उन लोगों का काम है और उन्होंने मेरे ऊपर डाला है, जबकि वो उनके खानदान के लोग कह रहे हैं कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की निजी जेल है, ये उनका काम है। लेकिन जिसने भी किया इन्होंने ही है। मेरे ख्याल में तो सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ढूंढना चाहिए कि बाकी 5 बच्चे कहां हैं और जो मकतूला हैं और उनके 2 बेटे हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। यानी बच्चों को भी मार दिया और मां को भी मार दिया और जो लाशें बरामद हुई हैं उसके बाद जो जनाजे के मनाजिर से बहुत
बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद थे। जो खातून है उनका नाम गरानाज, जबकि उनके बेटों की शिनाख्त 22 साल मोहम्मद नवाज और 15 साल अब्दुल कादिर के नामों से हुई है। बारखान पुलिस के सरबराह नूर मोहम्मद बरेच ने बताया कि इनकी लाशें हाजी कोट के इलाके में एक कुएं से बरामद की गई हैं। तीनों अफराद को गोलियां मारी गई, लेकिन जय कुआ से गोलियों के खौल नहीं मिले। ऐसा लगता है कि तीनों लोगों को पहले कहीं और कत्ल किया गया और फिर उनकी लाशें लाकर यहां इन कुएं के अंदर फेंकी गई हैं। और खातून के शौहर खान मोहम्मद मरी ने अपनी बीवी और बेटों की जो तस्वीर शेयर की, उनमें खातून का चेहरा मसा है, यानी खराब किया हुआ है और चेहरे से इनकी शिनाख्त मुमकिन नहीं है। और खान मोहम्मद मरी ने बताया कि हलाक किए जाने वालों में 22 साल मोहम्मद नवाज उनका सबसे बड़ा बेटा था। अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे और बच्चे भी हैं, इस वक्त सरदार अब्दुल रहमान खान खेतरान की कैद में है। ये बहुत अफसोसनाक और बहुत दिल हिला देने वाली स्टोरी है। यानी ये एक ऐसा जुल्म है जिस पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के सोचें, अगर हमारे आसपास कहीं पे ऐसा हो तो क्या हम सो पाएंगे या हम इसका तसव्वुर भी कर सकते हैं? मेरे ख्याल में फौरी तौर पे इस मुल्क के तमाम ताकतवर लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ के जगाना चाहिए और जालिमों के खिलाफ सबको डट जाना चाहिए और एक दफा इनको निशाने इबरत बनाएं ताकि ये सारी निजी जेलें पाकिस्तान के अंदर खत्म हो और इंसाफ होना चाहिए और फौरी इंसाफ होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए जैसा बलूचिस्तान में एक सरदार ने एक पुलिस वाले को गाड़ी के नीचे कुचल दिया और बाद में वीडियो होने के बावजूद बाइज्जत बरी हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का पूरा तरीकाकार तय कर लिया है और उस पर काम शुरू कर दिया है, जबकि जो सूबाई हुकूमत है उसने कुछ जगहों के ऊपर जो है वो लगा दिया है दफा 144 और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब जरा इस पे आप गौर कीजिएगा तो प्लानिंग है क्या। पेशावर में प्लानिंग क्या हुई पहले आपको वो बता दूं। पहले मरले में 4 साबिक अरकान सूबाई असम्बली, 1 MNA और 100 कारकुन गिरफ्तारी देंगे और पीटीआई के मकामी जराये का कहना है कि कारकुन हश्त नगरी पर दोनों जानिब से GT रोड को बंद करेंगे, जबकि BRT सर्विस बंद नहीं की जाएगी। पीटीआई जराये के मुताबिक वर्कर कन्वेंशन के बाद GT रोड पर धरना दिया जाएगा, जहां अरकान असम्बली के साथ 100 कारकुनान गिरफ्तारी पेश करेंगे। यह है जी वहां का। अब आ रहे हैं पीटीआई सेंट्रल पंजाब का इजलास हुआ है। जेल भरो तहरीक के इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है। यहां पर भी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सदारत की थी। जेल भरो तहरीक के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ है और जेल भरो तहरीक के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। इजलास में हतमी शक्ल इन्होंने दे दी है। गिरफ्तारियां देने वाले सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों के एजाज में पार्टी दफ्तर में तकरीब मुनक्कद पहले की जाएगी और डॉक्टर यास्मीन राशिद गिरफ्तारियां देने वाले रहनुमाओं और कारकुनों के हमरा चेयरिंग क्रॉस पर पहुंचेंगी। यास्मीन राशिद ने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारी से जेलें कम पड़ गई। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पर पुरअमन तहरीक है। हमने हमेशा कानून के दायरे में रहकर एहतजाज किया है। एहतजाज हमारा बुनियादी हक है। जेल भरो तहरीक में पहली गिरफ्तारी कौन देगा? बड़ा सवाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक जो है उसमें जो पहली गिरफ्तारी होगी, बड़ा जोशो जज्बा उनके कारकुनों के अंदर। और पहली गिरफ्तारी कौन देगा? हजारों जो कारकुन है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। सिर्फ एक एक शहर के अंदर हजारों कारकुन आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन का सिलसिला अभी तक जारी है। इस हवाले से राय का कहना है कि मुख्तलिफ इजला के 15,000 से ज्यादा कारकुनों ने खुद को रजाकाराना तौर पर रजिस्टर करवा लिया है। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का आगाज 22 फरवरी को लाहौर से होगा। पहले मरहले में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और सेनेटर वलीद इकबाल अपनी गिरफ्तारियां देंगे। साबिक सूबाई वजीर मुराद रास, मोहम्मद खान मदनी और फवाद रसूल भल्लड़ भी गिरफ्तारी देंगे। इसके अलावा पीटीआई के 200 कारकुन भी रहनुमाओं के हमरा गिरफ्तारी देंगे। इस मौके पर पीटीआई के हजारों वर्कर्स वहां मौजूद होंगे। गिरफ्तारियों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तरीकाकार अपनाया वो ये है कि वो दफा 144 की खिलाफ वर्जी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि हम दफा 144 की खिलाफ वर्जी करेंगे और आदम सवाती ने इंडिपेंडेंट उर्दू से बातचीत करते हुए बताया कि हम बुध के दिन 2 बजे चेयरिंग क्रॉस माल रोड पर जमा होंगे, वहां धरना देंगे। माल रोड पर एहतजाज करने पर दफा 144 की कार्रवाई होती है, लिहाजा हमें इसी दफा के तहत गिरफ्तार करने का जवाब पुलिस के पास मौजूद होगा। दूसरी जानब जो हुकूमत है उसका यह कहना है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है सियासी मकासद के लिए और मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम हो जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा है और अमन अमान की सूरत को यकीनी बनाया जाएगा। कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। अमन दुश्मनों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा और उनके करेक्टर सर्टिफिकेट में वाजे किया जाएगा। ये अब धमकी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब के अंदर जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहां पे तुलबा को खबरदार किया है कि अगर वो इन एहतजाजों का हिस्सा बने तो फिर उनके दाखिले नहीं होंगे। यानी अगर वो इम्तिहान देना चाहते हैं तो उसमें दाखिले नहीं होंगे। यानी इस किस्म की ब्लैकमेलिंग हमने इससे पहले नहीं देखी। पाकिस्तान बनाने में तुलबा का बड़ा अहम रोल था। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना तुलबा से जाकर मिला करते थे। हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ तुलबा की वाबस्तगी होती है और नौजवानों को सियासत के अंदर आना खुशाइंद होता है। उन्हें मौका मिलना चाहिए ताकि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें। क्या हमें पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने हिस्सा लिया था? पाकिस्तान जब जब मुश्किल में आया तो हमारी जो तुलबा है उन्होंने आगे बढ़कर रोल प्ले किया और अब जो ये धमकी दी गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि तुलबा ज्यादा बड़ी तादाद में और ज्यादा मौसर तरीके से इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे और इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का अंदाजा आप यहां से कर दें कि मैं एक खबर
खबर आपके साथ गुजरांवाला से शेयर करता हूं। 20 फरवरी को जब सबकी नजरें थी लाहौर में इमरान खान साहब के ऊपर कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इमरान खान साहब के साथ निकले और जमान पार्क से लेकर लाहौर हाईकोर्ट तक और फिर लाहौर हाईकोर्ट से लेकर वापस जमान पार्क तक गए, तो उसको पाकिस्तान भर के मीडिया ने कवर किया। लेकिन उस वक्त गुजरांवाला में महंगाई के खिलाफ एक एहतजाज हो रहा था और वो एहतजाज बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। ये उसकी कुछ तस्वीर और मनाजिर आप देख ले कि यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ उम्मीदवार हैं जिन्होंने सबका इलेक्शन लड़ा था। पीएमएलएन यहां गुजरांवाला में बहुत तगड़ी थी और बहुत ज्यादा उनके पास गुजरांवाला में ताकत है। वहां इमरान खान साहब के कारकुन है डॉक्टर सुहेल जफर चीमा, उन्होंने और उनके फैमिली के कुछ और लोगों ने मिलकर कोई रैली निकाली है और बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहां पे निकले हैं। ये मनाजिर आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि अब शहर शहर यही सूरत हाल है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग इमरान खान के साथ निकल रहे हैं, बल्कि महंगाई के लिए जो भी आवाज उठा रहा है लोग उसके साथ शामिल हो रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग अपनी वाबस्तगी को मजीद मजबूत कर रहे हैं। तो ये चीजें इलेक्शन में जाने से मना करती हैं पीडीएम की जमातों को, उनके सहूलतकारों को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को खौफ दिलाती है कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन से बचो। अब एक और खबर है, खबर यह है कि चेयरमैन नैब के इस्तीफे के साथ ही इमरान खान साहब को नोटिस भिजवा दिया गया है। यानी चेयरमैन नैब नहीं चाहते थे, ऐसा लगता है, कि इमरान खान साहब को वो गिरफ्तार करें। कुछ गैर मुसद्दिका जो खबरें आ रही है उनके मुताबिक यह है कि चेयरमैन नैब के ऊपर यह दबाव डाला जा रहा था कि हर हाल में इमरान खान को 2 महीने के अंदर गिरफ्तार करना है, लेकिन वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने से गुरेजा रहे क्योंकि कोई ऐसा केस ही नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर जब ज्यादा दबाव बढ़ गया तो फिर इस्तीफा देना मुनासिब समझा और इस्तीफा देकर अपनी जान छुड़ाई कि बजाय इसके कि मैं भी पूरे पाकिस्तानियों की मुखालफत मोड़ ले लूं और पाकिस्तान में अपना इश्तिहार बना लूं और लोग मुझसे नफरत करें, तो मैं इस्तीफा देकर जान छुड़वाता हूं। इमरान खान को जिसने गिरफ्तार करना खुद ही कर ले। और उसके बाद जाते जाते वो कह भी है कि अफसरान जो है आईन और कानून के मुताबिक चलें। तो जैसे ही वो गए वैसे ही नैब ने इमरान खान को तोशाखाना केस में तलब कर लिया है और मुबैना तौर पर उनकी एहलिया को, जो साबिक खातून अव्वल है, उनको भी तलब कर दिया गया है। दूसरी जानिब आखिरी खबर यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन जारी है और जो सोशल मीडिया के सहाफी है उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। और क्रैकडाउन के सिलसिले में खोजी टीवी चलाने वाले तलहा लबेद को गद्दारी के मुकदमे में, यानी वही एक मुकदमा है, आपको पता है कि उसके कॉपीराइट्स किसके पास हैं, तो उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और पाकिस्तान में सहाफत के लिए ये स्यातरीन दौर के तौर पे याद रखा जाएगा। और हर उस आवाज को बंद करने की कोशिश की जाती है जो आवाज ताकतवर लोगों के रास्ते में रुकावट बनती है।